हाँ देखो, in this AP which term is number minus 1. वो हुआ था क्या 301 301 560 भी हुआ था। ये होने का मतलब इस एपी में विच टर्म इज द नंबर -1। -151 इस एपी में है बोलते, लेकिन कौन से नंबर? पहले लिखते गिवन एपी 11 8 5। अब बताओ इसमें -151 है बोलते आगे, लेकिन इसका नंबर कौन सा? तो 11 कौन से नंबर, कौन सा टर्म? फर्स्ट, सेकंड। और वो बोल रहे कि आगे -151 है बोलते, लेकिन वो कौन से विच टर्म, वो कौन सा टर्म है? कौन सा टर्म है? 5 कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म। जब आपको विच टर्म बोलते ना तब हमेशा n निकालना चाहिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोला विच टर्म ऐसा आया तो समझना क्या फाइंड आउट करना, n। हमेशा आपको बार पूछ रहा, बताओ 5 कौन सा टर्म है? विच टर्म इज 5? विच टर्म इज 5? थर्ड टर्म। यानी आपको ये नंबर P3 2 कौन सा टर्म है? वैसे वो बोल रहे -151 कौन सा टर्म है, ऐसा पता नहीं तो क्या हमने P है पता करना है ना। अब n की वैल्यू अगर 30 आ गई तो वो 30वां टर्म हो गया, 30वें नंबर पे आ रहा है ना। तो ये पता नहीं तो क्या करेंगे उसको हियर, तो क्या बोलेंगे ये ऐसा है ना, यहाँ लिखेंगे हियर P1 P2 P3 P4 और लेट। सपोज क्या बोलेंगे इसको, n कैसे पता करते बताओ? ए यानी फर्स्ट टर्म पता है ना, और डिफरेंस निकालना पड़ता है। 2 माइनस 8 माइनस कितना, 8 माइनस 11। जब भी नंबर छोटे छोटे होते हैं तो डिफरेंस नेगेटिव है। ये नंबर छोटे हो रहे हैं, 11 से छोटा हो गया ना, ये उससे और कम हो रहा है भाई, उससे और कम हो रहा है। अब ये 2 से भी और कम होगा और नेगेटिव नहीं, क्योंकि जब आप 11 से कम हो रहे हैं वैसे ये नंबर लाइन इधर 11 के बाद 8 पे आ गया, 8 से फिर 5 पर आ गया, 5 से 2 पर, अब 2 से इधर कौन है माइनस, हो सकता है -1 पर है, फिर -4 पर है, फिर -7 11 पर है, हो सकता है फिर आगे किस पर है -150। वही आपको पूछा है कौन सा टर्म है, 80 180 2T 3T 4T 5T 6 बताओ। अगर हम इधर वो कौन सा नंबर, तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है ऐसा, तो पता नहीं है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला? पहले बताओ Tm की वैल्यू D ऐसे लिखना। 11 बताओ -3 मल्टीप्लाई 3 into n 3 1 जा बराबर। बता दो नंबर माइनस, अब इसको लेके जाओ, ये जैसा है ऐसा, तो क्या होगा माइनस ना कितना होगा 165 प्लस या माइनस, क्या करेगा ये शिफ्ट करेगा, -3 इधर आके क्या होगा +3 डिवाइड कितना होगा माइनस कितना 165
3 5 1, 3 5 कितना है? तो n की वैल्यू कितनी है? इसका मतलब जिसको आप क्या बोल रहे थे टी एन, वो क्या निकला 55 वाट। कौन सा टर्म है वो? 55वें नंबर पे, यानी ये जैसे T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ये क्या है T55। 55 विच टर्म इज कौन सा टर्म है? तो 55 वाट है। एन निकालना भी चाहिए बता दो, लिखो इधर लिखो। इसका आंसर वर्डिंग में लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्डिंग में था क्या था? विच टर्म इज, क्या लिखना पड़ेगा? 50 क्या 55th term is the minus 151 is the 55th term of the AP। ऐसा लिखना, माइनस वन ये 55th टर्म है 55 वाला। चलो वहां पे देखो तुला थोड़ा बताते हैं मतलब हाँ देखो the 11th term and 21st term of APR 16 and 20 कैसा है? एक AP है तो आपको AP दिया नहीं, 11th term यानी ऐसी AP है, ये T1 T2 आपको कुछ नहीं पता, डायरेक्ट 11th टर्म दिया और कौन सा आगे 21st, बीच का 12 13 भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, फर्स्ट नहीं सेकंड, डायरेक्ट 11th टर्म बताया कितना लगा ऑफ द एपीआर 16 एंड 20, ये 16 है और ये यानी 11th टर्म है 16, 21st टर्म है 29 ना, पहला बता तो दूसरा तीसरा कुछ नहीं पता, बीच में नहीं है। और आपको पूछा गया फाइंड द 45th टर्म, कौन सा टर्म बताओ आगे का, एक भी नहीं ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछते एग्जाम, ये दोनों दे दिए बीच बीच के और आगे वाला ये पूछा तो सर कैसे करें? 41st पूछा है मतलब आगे का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर आपको ए और देखो टीएन का फार्मूला क्या है आप पढ़े हो कि कोई भी अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 41 पुट करते हो, n की वैल्यू तो आपको 41 फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। ए नहीं पता वही पैटर्न की गाड़ी, अगर ये पता होता तो कितना होता, n पता n कितना 41 -1 और क्या नहीं पता d, अगर पता होता तो क्या होता आप लिखते हैं यहाँ पे 41 -1 40 इनटू कौन है d, बस a और d नहीं पता इसलिए काम प्रॉब्लम हो गया। फर्स्ट टर्म में नहीं पता डिफरेंस नहीं, अगर ये पता रहना तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे 41st टर्म 41st टर्म n की वैल्यू 41 पुट करो मिल जाएगा, बस a और d की दिक्कत है। सर a और d कैसे निकालें? तो चलो शुरू करते हैं। कैसे? लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस कौन है डी, एपी पता नहीं है तो सर कैसे निकालेंगे? हाँ हमें कुछ पता है, हमें 11th टर्म पता है, कौन सा टर्म पता है 11th टर्म कितना है 16 और हमें कौन सा टर्म पता है 21st टर्म पता है कितना है 29, यानी ये दो टर्म पता है सर। 11वें नंबर पे कौन है पता और 21वें नंबर पे कौन है पता, ना पहला दूसरा तीसरा चौथा कुछ नहीं पता, तो सर कैसे निकालें? तो एक काम करेंगे हम पीएन का फार्मूला यूज करेंगे, हमारे पास एक ही तो फार्मूला है, तो एक काम करते हैं ना सर इसमें नहीं क्या हमें P11 पता है, तो P11 पता है काम करते हैं n की वैल्यू क्या पुट कर देते 16 नहीं, ये मैच करो करो n की वैल्यू क्या है 11, तो एक काम करते हैं पुट n की वैल्यू क्या है 11, इसको मैं नंबर में दे दूं इन इक्वेशन में, चलो करो पुट n की वैल्यू कितनी n की वैल्यू देखो ये t n की जगह a नहीं पता n की वैल्यू
डी नहीं पता, सब पता ही तो नहीं, ठीक है नहीं पता। ए प्लस 11 माइनस 1 बताओ n की वैल्यू 11 लिखने से ये t 11 हो गया, क्या हो गया वो बताओ t 11 पता है कि नहीं? 11 तो पता है ना कितना है, तो क्या बन गया a प्लस 16d सॉरी a प्लस 10d इक्वल टू 16। एक इक्वेशन मिला है, क्या मिला 16 इक्वल टू a प्लस 10d, पूरा इधर उधर लिखो a प्लस 10d इक्वल टू 16, एक इक्वेशन। चलो जैसे हमने n की वैल्यू क्या पुट की 11, अब एक काम करते हैं n की वैल्यू क्या पुट करते हैं 99 में दे 21 पुट n इक्वल टू 21 इन इक्वेशन 1। देखो t n की वैल्यू अरे 29 पुट किया तो क्या बनेगा वो 29 टर्म बनेगा ना, हमें क्या 29 तक पता है क्या, हमें 21st टर्म पता है ना, तो n की वैल्यू क्या तुमने n की वैल्यू यहाँ पे अगर 16 पुट की तो क्या होगा 16th टर्म, ये क्या 16th टर्म है क्या, अरे 11th टर्म है वो, तो n की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए 11 पुट करनी चाहिए, और यहाँ पे क्या पुट करनी चाहिए 21 पुट करनी चाहिए। ऐसा रखो n की जगह क्या है a, n की वैल्यू आगे बढ़ो d कितना है नहीं पता, n की वैल्यू क्या पुट की 21, ये दोनों जगह क्या हुआ बताओ, और ये t 21 कितना है 21st टर्म कितना है 20, बताओ आगे पीछे कर दूं, साइड इंटरचेंज कर दी, नंबर 3। अब अच्छे से बताओ आपके पास दो इक्वेशन है, आप क्या करो दोनों इक्वेशन को पहला चैप्टर पढ़े थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इक्वेशन क्या है 2 है ना 2 माइनस इक्वेशन कौन है 2 और 3 कौन है, क्या करें माइनस ना तो साइन ऐसा याद है ना, प्लस से 10d माइनस 20 और 16 माइनस 20 और d की वैल्यू माइनस का प्लस होगा डिवाइड होगा कितना है, बताओ क्या मिल गया आपको d, सर d मिल गया, ठीक है सर ये नहीं मिला, आप पहला चैप्टर पढ़े हो ना x और y, x मिलता है तो फिर क्या करते वैल्यू पुट करो तो किसकी मिलती है y, अब आप d की मिल गई तो d की पुट करो तो मिलेगा a मिलेगा, तो चलो क्या करो पुट d की वैल्यू 13/10 इन इक्वेशन किसी में भी करो यार 2 में करो या 3 में, 2 में करो, चलो 2 कौन है बताओ a प्लस 10d इक्वल टू 16, चलो a प्लस 10 इंटू बताओ d की वैल्यू 13/10 इक्वल टू कितना 16, अब क्या होगा बताओ 10 क्या बचा इक्वल टू कितना 16, 13 को लेके जाए क्या होगा माइनस कितना है 3, चलो a भी मिल गया और d भी मिल गया, अब हम आगे का 41st टर्म निकाल सकते हैं। फिर से लिखता हूँ मैं फॉर्मूला tn का, ठीक है, और अब मैं पुट कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में पूछा था 41st n की वैल्यू क्या पुट करो 40, बताओ थोड़ी देर पहले भी ये किया था लेकिन उस समय क्या नहीं पता था a कितना है 3, n की वैल्यू 41, बताओ d कितना है 13/10, तो 3 प्लस 14 माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई में कुछ कटता है 0 0, क्या बच गया 4 इंटू 13 डायरेक्ट करो क्या 3 प्लस 4 7, ऐसा करना क्या पहले एडिशन नहीं करते पहले मल्टीप्लिकेशन, कितना है बताओ 41st टर्म कितना है, यानी आपको एक ही था जिसमें पहला टर्म पता नहीं लेकिन 11वां टर्म पता था कितना है 16, आगे 21वां टर्म पता था 29 और उन्होंने पूछा था 41वां टर्म बताओ कितना है 55, 41वां टर्म कितना है 55, ये मोस्ट टाइम की प्रॉब्लम बोला जाता है इस प्रॉब्लम में, ऐसे बहुत सिंपल है, a फर्स्ट टर्म लिखना d कॉमा d फर्स्ट टर्म, ये और भी कुछ नहीं करना,
11th टर्म पता है सर 16 और 21st टर्म कितना है 20। अब दो टर्म दिए तो क्या करना, Tn के फॉर्मूले में दोनों पुट करना। पहले n की वैल्यू 11 पुट करना, T11 11 माइनस 1 10d आगे, और P11 कितना है 16, यहाँ पे 16 ये हो गया एक इक्वेशन। उसके बाद n की वैल्यू 21 पुट करना। तो देखो n की वैल्यू 21 a नहीं पता, 21 माइनस 1 d नहीं पता, ये हो गया 21 माइनस 1 20d a, और T21 पता है कितना 23, इसको इधर दो। उसके बाद कुछ नहीं अपना पहला चैप्टर है, क्या करो एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं करना, ये सेकंड इक्वेशन है, थर्ड सब्सट्रैक्शन साइन चेंज कर दिया। 10 माइनस 20 माइनस 16 माइनस 20 ने मल्टीप्लाई वाला क्या करेगा डिवाइड करते कितना है 13/10, और फिर d की वैल्यू किसी में भी पुट करो, इसमें पुट की मैंने 2 में, d की वैल्यू कितनी 13/10, 10 डेज कैंसिल प्लस का जैसे ये और मिल गया। फिर ये फॉर्मूला n कितना है 41, आपको 41 टर्म पूछा इसमें n की वैल्यू 41 a पता है 3 n 41 और d कितना है 13। अभी 41 माइनस 1 40 13/10 0 0 आंसर 4 into 13 8 चौक 52 52 प्लस 3 व्हेरी गुड। जर परफॉर्मन्स चांगला येत आहे तू चांगला म्हणजे ऍक्टिव्ह राहतो।